हेलो दोस्तों, केवी पोल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू। ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन से बनाए गए हैं और इस चैप्टर के हम 50 प्लस क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ? आपको बताना है जो लीग ऑफ नेशंस था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, ये एक जो सबसे पहले बनाया गया था। तो लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ? का ऑप्शन है 1920, खा ऑप्शन है 1919 और गा ऑप्शन है 1945 और घा ऑप्शन है 1918। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो का ऑप्शन आपका क्या है? 1920 में क्या था? लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमल में आया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के कारण, तो का ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, खा ऑप्शन है दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा और गा ऑप्शन है शीत युद्ध को रोकने में असफल रहा और गा इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो ये बनाया ही गया था, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता का। खा ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में क्या होता है, जो लीग ऑफ नेशंस था वो असफल हुआ था, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो 1945 के बाद शुरू हुआ था, जब यूएनओ का गठन हुआ था। और यूएनओ का गठन जब हुआ था जब लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ था? असफल होना। मतलब जब लीग ऑफ नेशंस क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों और झगड़ों को सॉल्व करने में, समाधान ढूंढने में क्या होता है? असफल रहता है, शांति स्थापित करने में असफल रहता है। तो इसलिए क्या होता है? यूएनओ का गठन किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है लीग ऑफ नेशंस की जगह। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं? अब आपको बताना है स्थायी सदस्य कौन से हैं। का ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत। खा ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्राजील, चीन, भारत। गा ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, ब्राजील और घा ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो है गा, यानी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, क्योंकि भारत भी स्थायी सदस्यता, भारत को सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार की स्थायी सदस्यता नहीं है, न ही ब्राज़ील को है। ठीक है, ब्राज़ील और भारत को है ही नहीं। तो इसमें दो ही दे रखे थे और जो सही आंसर है वो है आपका गा, यानी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, ये 5 के 5 क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। और भी बता दूं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, जो हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? उनका चुनाव होता है। और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य के नाम ये हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। बात करें प्रश्न नंबर 4, तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट और प्रधानमंत्री चर्चिल, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इनके द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये जो चार्टर था, इसी अटलांटिक चार्टर के बाद ही क्या होता है? ये अटलांटिक चार्टर पहले किया जाता है 1941 में, और उसके बाद क्या होता है? आगे चल के इसी चार्टर के आधार पर क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव पड़ती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ना, वो यहीं से निकलता है। तो का ऑप्शन है अगस्त 1941, खा ऑप्शन है अक्टूबर 1941 और गा ऑप्शन है अगस्त 1945 और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन है का, यानी कि अगस्त 1941 को क्या था? अटलांटिक जो चार्टर था, ये जो अटलांटिक चार्टर, इसकी स्थापना की गई थी, मतलब हस्ताक्षर किए गए थे इस पे अगस्त 1941 में। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव होते हैं सेक्रेटरी, तो वो कौन थे? तो का ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, खा ऑप्शन है ड्राइगव ली, गा ऑप्शन है कोफी अन्नान और घा ऑप्शन है बान की मून। तो आपको इसमें बताना है राइट ऑप्शन। तो देखो, एंटोनियो गुटेरेस तो हो नहीं सकते क्योंकि ये वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ड्राइगव ली जो है ना, खा ऑप्शन, ये क्या है? पहले महासचिव थे ड्रैगव ली, ये क्या थे? पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। ड्रैगव ली क्या थे? पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। और ये एंटोनियो गुटेरेस क्या हैं? वर्तमान के। तो हमारा प्रश्न नंबर 6, यानी कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बताने, का ऑप्शन है बान की मून, खा ऑप्शन है ड्रैगव ली, गा ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, गा ऑप्शन है कोफी अन्नान। तो अभी मैंने बताया था कि वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। गा ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य नहीं है? आपको बताना है जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो पैसे से संबंधित
जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, इसकी देखभाल करता है। तो इसका इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? का वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना, मतलब कि जो मुद्दे होते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी मुद्दे हुए, मामले हुए, जैसे भारत और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर मुद्दा, तो इस पर बहस मुबाहिस करना, ये काम होता है IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऑप्शन ये है। मतलब होता नहीं है, बताना है, ऑप्शन दे रखा है, क्या ये काम होता है कि वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का? खा ऑप्शन है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं था। और गा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संरक्षण, ये भी नहीं है। ये काम है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है ना, वो करती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का संरक्षण करती है, यानी कि सुरक्षा को प्रोटेक्ट करती है और शांति को बढ़ावा देती है। और सबके लिए स्वास्थ्य मुहैया कौन कराता है? WHO। और वैश्विक मामलों पर बहस कौन करता है? आम सभा। संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है वो क्या करती है? वैश्विक मुद्दों पर बहस और मुबाहिस करती है। अब बचा हमारा गा, तो यही क्या है? राइट ऑप्शन है कि वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो क्या करती है? वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है। जितने भी पैसे संबंधित फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा देखरेख की जाती है। 8वां प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से WTO का विस्तृत रूप क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बताना है। का मतलब विश्व व्यापार संगठन, खा विश्व स्वास्थ्य संगठन, गा विश्व मानव अधिकार संगठन, और घा इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, W मतलब वर्ल्ड, T मतलब ट्रेड, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हिंदी होगा विश्व व्यापार संगठन। तो का ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का कार्य नहीं है? अब आपको बताना है सुरक्षा परिषद का कार्य नहीं है, तो ये क्या करता है? सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों को निपटारा करता है। बिल्कुल सही है, ये जो देश होते हैं ना उनके बीच में विवादों को निपटाता है। वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना, ये कहीं नहीं है। ये वाला क्या है? आम सभा का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संरक्षण, ये भी है, और उपयुक्त सभी, तो ये क्या है? ये यहाँ पे वैसे डालना नहीं चाहिए था, दूसरा डालना चाहिए था। तो इसमें से जो क्या है, जो खा वाला है, ये क्या है? नहीं है। जो खा वाला कि वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस सुरक्षा परिषद नहीं करती है बल्कि आम सभा करती है, और बाकी क्या है? दोनों ये किसके कार्य हैं? सुरक्षा परिषद के। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आम सभा का कार्य है? तो इसमें बताना है आम सभा का कार्य है। तो वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख, मैंने अभी बताया IMF का काम है वित्त व्यवस्था की, तो ये भी नहीं है। सबके लिए स्वास्थ्य, ये WHO का काम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी नहीं है। सबके लिए स्वास्थ्य कौन करता है? खा ऑप्शन सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था करना। गा ऑप्शन है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों को निपटारा करना। जो सदस्य देश होते हैं उनके बीच में विवादों को निपटारा करना, ये सुरक्षा परिषद का काम है। वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो ये क्या है? आम सभा का कार्य है कि जो मुद्दे होते हैं, जैसे भी मैंने बताया पाकिस्तान और जैसे भारत के बीच में जम्मू कश्मीर मुद्दा है, तो वहाँ पर कौन बहस करेगा? तो आम सभा क्या करेगी? इसके ऊपर बहस करेगी। तो ये क्या है? इसका जो कार्य है वो क्या है? वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिस करना ही आम सभा का काम होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का था गा वाला। अब देखें प्रश्न नंबर गा, UNEP का पूर्ण रूप क्या है? जो UNEP है उसका पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। गा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, क्योंकि यू का मतलब होता है यूनाइटेड, और एन का मतलब नेशंस, ई का मतलब इन्वायरमेंट, पी का मतलब प्रोग्राम, तो यही है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट मतलब ये डेवलपमेंट से, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, विकास से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है, किस देश में किस स्तर का विकास हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो हमारा राइट ऑप्शन था का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP की फुल फॉर्म है। अब प्रश्न नंबर 12, IAEA का पूरा नाम लिखें। आपको लिखना है IAEA का पूरा क्या नाम है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये है का। खा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो IAEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इंग्लिश में, और अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी हिंदी में कहा जाता है। तो क्या है? IAEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी तो एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, रेजोल्यूशन। तो उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था? तो का ऑप्शन है 51, खा ऑप्शन है 55, गा ऑप्शन है 52, घा ऑप्शन है 53। तो राइट ऑप्शन बताना है आपको, तो वो है का, यानी कि 51 देशों ने क्या करा था, यूएनओ की जो घोषणा पत्र था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे 51 देशों ने। उसके बाद क्या होता, संयुक्त राष्ट्र संघ अमल में आया था, यानी कि गठन हो गया था। और ये हस्ताक्षर कब करे थे? 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 में 51 देशों ने क्या करे, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर साइन करे और संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ, गठन हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको ये बताना है। तो का ऑप्शन है 1996, खा ऑप्शन है 1946 और गा ऑप्शन है 1995, इनमें से कोई नहीं। तो 1996 का, खा 1946 और गा 1995 और गा उनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है गाइस 1995 WTO, और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1995 में क्या करा गया था, इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 5, और इसका काम क्या होता है WTO का? इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संबंधी जो भी नियम है उनको तय करना, किसी देश के बीच में द्विपक्षीय समझौता करवाना व्यापार से संबंधित। तो ये सारे काम WTO की तरह WTO के अंतर्गत करे जाते हैं। तो WTO की फुल फॉर्म क्या आती है, विश्व व्यापार संगठन। और ये किसके बाद बना था? गैट के जो जनरल एग्रीमेंट था ना, ट्रेड गैट के नाम से एक पहले बना था 1940 में, उसी के स्थान पर WTO 1995 में बनाया गया। अब आते हैं 15वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से 15 बढ़ाकर कब की गई? जो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या क्या है, अभी 15 है, 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य। तो इनकी जो संख्या थी 5 स्थायी, अब जो ये 15 हैं ये क्या थे, पहले 10 थे। तो 10 थे तो इनको क्या करा गया, 11 से 15 कर दिया गया, 5 बढ़ा दी गई। तो ये कब बढ़ाएगी, ये सदस्य संख्या कब बढ़ाएगी, तो ये आपको बताना है। तो 11 से 15 सुरक्षा परिषद की संख्या कब की गई थी? 11 से 15 सुरक्षा परिषद की जो संख्या थी वो कब की गई थी? का ऑप्शन है 1967, गा ऑप्शन है, खा ऑप्शन है 1945, गा ऑप्शन है 1965 और घा ऑप्शन है 1972। तो राइट ऑप्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे चॉइस करना है। तो वो राइट ऑप्शन है हमारा गा, यानी कि 1965 में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से करके 15, 10 से 15 कर दी गई थी, यानी 11 से 15 की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को पता है आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शिक्षा संस्कृति को लेकर क्या करती है, साइंस से लेकर जितने भी डाटा होती है, जितने भी संस्थाएं होती हैं उनकी देखभाल करती है, वो कौन करता है? यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो का ऑप्शन है पेरिस, खा ऑप्शन है हेग, गा ऑप्शन है न्यूयॉर्क और गा ऑप्शन है जिनेवा। तो राइट ऑप्शन है आपका का, यानी कि पेरिस में क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17, तो बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो का है न्यूयॉर्क, खा है लंदन, गा है हेग और गा है पेरिस। तो का ऑप्शन ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो गाइज ये है आपका चिल्ड्रन फंड, जो यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रन फंड एक एजेंसी है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जो बच्चों से संबंधित क्या करती है, जो बच्चे हैं ना उनको जैसे कि कोई कुपोषण से शिकार है, कुपोषण का शिकार है तो उसको पोषण प्रोवाइड करती है ना। और जो बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनके लिए पोषण न्यूट्रिशन वगैरह क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो ये पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 18, तो 11 दिसंबर 1946, 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1946 और 16 नवंबर 1947। तो राइट ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 को क्या था, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना यहाँ पे बतानी है 16 नवंबर 1945 का ऑप्शन, खा ऑप्शन है 14 अगस्त 1945, गा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 और घा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो आपकी जो इसकी स्थापना थी यूनेस्को की वो 16 नवंबर 1945 को की गई थी, 16 नवंबर 1945 को।
प्रश्न नंबर 20 है, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो का ऑप्शन है 1998, खा ऑप्शन 1995, गा ऑप्शन है 1994 और गा ऑप्शन है 1996। मेरे ख्याल से ये मैंने अभी करवा दिया है पीछे, चलो कोई नहीं। तो इसकी स्थापना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास, ILO का पूर्ण रूप क्या है? तो का ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या संघ, और खा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और गा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक एटॉमिक एनर्जी, और गा है इनमें से कोई नहीं। तो का ऑप्शन क्या है आपका ठीक है 21 का। ILO का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ILO का क्या है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो का ऑप्शन क्या है हमारा सही है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और इसके दूसरा पार्ट अपलोड करता हूँ उसमें मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। अभी थोड़ी बाहर नॉइज हो रही है ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।